राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मंगलवार 14 जुलाई 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द करने से साफ इनकार कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट द्वारा दी गई जमानत पर रोक लगाने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई की मांग को भी खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वड़ाले की बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता आपको नहीं है। हालांकि अदालत ने झारखंड हाईकोर्ट को निर्देश दिया है कि इस मामले में लंबित अपीलों की सुनवाई में तेजी लाई जाए और यदि संभव हो तो 6 महीने के भीतर उनका निपटारा किया जाए। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका यानी एसएलपी दाखिल कर झारखंड हाईकोर्ट के 12 जुलाई 2019 के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें देवघर ट्रेजरी चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव की सजा को निलंबित यानी सस्पेंडेड करते हुए उन्हें जमानत दी गई थी। जांच एजेंसी का कहना था कि हाईकोर्ट ने जमानत देने में कानूनी पहलुओं पर पर्याप्त विचार नहीं किया है और इसीलिए इस आदेश को रद्द किए जाना चाहिए। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से लालू यादव की जमानत खत्म करने और उन्हें परिवार से जेल भेजने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की दलीलों से सहमत होने से इनकार करते हुए कह दिया है कि फिलहाल जमानत रद्द करने का कोई आधार नहीं बनता। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस मामले में उठाए गए कानूनी सवालों को अभी खुला रखा गया है, यानी भविष्य में अपील की सुनवाई के दौरान इन सभी कानूनी मुद्दों पर विस्तार से विचार किया जाएगा। ऐसे में आपको बता दें कि कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट से कहा है कि लंबे समय से लंबित अपीलों पर जल्द सुनवाई की जाए ताकि मामले का अंतिम फैसला जल्द सामने आ सके। चारा घोटाला यानी फॉडर स्कैम देश के सबसे चर्चित भ्रष्टाचार मामलों में से एक है। ये घोटाला 1990 के दशक में सामने आया था। उस समय बिहार और वर्तमान झारखंड एक ही राज्य थे। सरकारी अधिकारी, पशुपालन विभाग के कर्मचारी और कुछ नेताओं पर आरोप लगा है कि उन्होंने पशुओं के चारा, दवाई, उपकरण और पशुपालन से जुड़े अन्य खर्चों के नाम पर सरकारी खजाने से फर्जी बिल बनाकर करोड़ों रुपए निकाल लिए हैं। जांच में सामने आया है कि कई फर्जी कंपनियां बनाई गई हैं, नकली बिल, भुगतान वाउचर तैयार किए गए हैं तथा बिना सामान खरीदे ही सरकारी खजाने से पैसा निकाल लिया गया है। इस पूरे घोटाले में करीब 950 करोड़ रुपए के गबन का आरोप सामने आया था, जो उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी। ये मामला कई अलग अलग ट्रेजरी यानी कोषागार से अवैध निकासी से जुड़ा था। चारा घोटाले के कई अलग अलग मामले दर्ज किए गए थे। इनमें से एक देवघर ट्रेजरी से अवैध निकासी का मामला है। आरोप था कि देवघर कोषागार से पशुपालन विभाग के नाम पर करोड़ों रुपए की फर्जी निकासी की गई है। इसी मामले में लालू प्रसाद यादव को दोषी ठहराया गया था और उन्हें सजा सुनाई गई थी। बाद में उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट में अपील दायर की, जहां उनकी सजा पर रोक यानी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस लगाते हुए उन्हें जमानत दे दी गई थी। इसी आदेश को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का मतलब ये नहीं है कि लालू प्रसाद यादव बरी हो गए हैं। इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि उनकी जमानत फिलहाल बरकरार रहेगी और उन्हें दोबारा जेल नहीं भेजा जाएगा। अब इस मामले की अंतिम सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट में होगी, जहां उनकी अपील पर फैसला आएगा। यदि हाई कोर्ट अपील खारिज करता है तो उन्हें आने कानूनी विकल्प खुले रहेंगे, जबकि अपील स्वीकार होने पर उन्हें राहत मिल सकती है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने केवल सीबीआई की जमानत रद्द करने की मांग को खारिज किया है और हाई कोर्ट को 6 महीने के भीतर लंबित अपीलों के निपटारे का प्रयास करने का निर्देश दिया है। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई को झटका लगा है और इस मामले में दखल ना देने की बात कही है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।